हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का चैप्टर 4 विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी करने जा रहे हैं। तो बच्चों, लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त में कमी। तो इस चैप्टर को जानकर पढ़ करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि विपिन चौधरी की किस याददाश्त में कमी आ गई है, मतलब उनके लाइफ का कौन सा पार्ट है ऐसा जो कि वो भूल रहे हैं या फिर उन्हें याद नहीं आ रहा है। चलिए पढ़ करके जानने की कोशिश करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त बहुत ही अच्छी है? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपको धोखा दिया है? मतलब क्या आपने कभी कुछ याद करने की कोशिश करी हो बहुत और आपको याद ना आ रहा हो? बच्चों, ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है जब हमारे टेस्ट होते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हमसे कोई कुछ क्वेश्चन सडनली अगर कोई पूछ लेता है तभी हमें अचानक हम बहुत याद करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये तो मुझे पता था लेकिन हमें याद नहीं आता है ना। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट यू इन टाइट स्पॉट। ऐसे भूलने की जो आदत होती है वो हमें कई बार बहुत ही मुसीबत में, टाइट स्पॉट्स में डाल देती है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। पर अगर ऐसा हो कि हम अपनी लाइफ का कोई एक पार्ट पूरी तरीके से भूल जाएं, तब तो हम पागल ही हो जाएंगे। आप खुद ही सोचिए ना, कभी आपको आपका जैसे कि आप अभी 8th क्लास में हो और आपको कोई पूछे कि आपको याद है 6th क्लास में आपके साथ क्या हुआ था, और आपको वो इंसिडेंट याद ही ना आ रहा हो कि अच्छा 6th क्लास में मैं 6 में था, कब हुआ था ऐसा, अच्छा ऐसा कब हुआ, तो आप एकदम पागल हो जाओगे ना कि अच्छा बिल्कुल आपको याद ही ना है कि आप 6th क्लास में स्कूल कब गए थे, कैसा क्या सीन था आपके साथ, मैम ने ऐसा कब कहा था, ये वो, और बहुत सारी बातें लोग आपको बताने की कोशिश करें लेकिन आपको बिल्कुल ही याद ना आए, तो आप तो ऐसा होगा ना कि आप पागल से हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है ना। तो ऐसे ही कुछ विपिन बाबू के साथ हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। In this story, Vipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. इस स्टोरी में ऐसा ही कुछ विपिन बाबू के साथ हुआ है। वो लगभग पागल ही हो गए थे क्योंकि उन्हें ना बिल्कुल भी याद ही नहीं आ रहा था कि वो रांची में जब वो रुके हुए थे तो वहाँ पे क्या हुआ था। वो बहुत ही रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, याद करने की कोशिश कर रहे थे वो बातें रांची वाली, लेकिन उन्हें याद ही नहीं आ रहा था। ही हैड नेवर बीन टू रांची। वो कभी रांची गए ही नहीं हैं। ही इंसिस्ट, उन्हें वो तो कहते हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी, जबकि बहुत सारे विटनेसेस ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्ररी मतलब उल्टा बोल रहे हैं। मतलब वो लोग कह रहे हैं कि आप रांची गए हैं, आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, जबकि विपिन बाबू कह रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, और उन्हें वहाँ की कुछ बात भी रिकलेक्ट नहीं हो रही है। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? ये क्या सस्पेंस है? चलिए चैप्टर पढ़ करके जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, पार्ट 1 है। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर मॉर्निंग में, हर मंडे की मॉर्निंग वो, हर मंडे को, नॉट मॉर्निंग में, हर मंडे को जब भी वो ऑफिस से आ रहे होते थे घर, तो विपिन चौधरी जो हैं वो कालीचरण की न्यू मार्केट में बुक खरीदने के लिए रुकते थे। तो कालीचरण नाम की कोई जगह थी बच्चों, वहाँ की एक नई मार्केट में वो बुक्स लेने के लिए हर मंडे को जब भी ऑफिस से घर आते थे विपिन चौधरी जी, तो वहाँ पे रुकते थे। क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स। वो क्या खरीदते थे बच्चों? क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ और थ्रिलर्स। उनको ना ये बहुत पसंद था। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और उन्हें कम से कम एक बार में 5 तो लेने ही होते थे ताकि उनका पूरा हफ्ता निकल सके। तो बच्चों देखो, हम हर मंडे मॉर्निंग में, मंडे को जाते थे ना वो बुक्स लेने के लिए, ऑफिस से जब आ रहे होते थे इवनिंग में, तो अब वो मंडे जाते हैं तो पूरा हफ्ता चाहिए उन्हें पढ़ने के लिए, और पूरे हफ्ते में वो इतने बुक के लवर थे कि उन्हें कम से कम 5 बुक्स होती थी ना, तब उनका पूरा हफ्ता निकल पाता था। नहीं तो एक बुक तो वो एक ही दिन में, 1-2 दिन में ही फिनिश कर दिया करते थे। तो ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर, और वो ज़्यादा घुलनशील और मिलने वाले इंसान नहीं थे कि दोस्त उनके हों, है ना। हैड अ फ्यू फ्रेंड्स, उनके दोस्त भी कम थे। एंड डिडेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट्स, और उन्हें ना फालतू की बातों में ना टाइम बर्बाद करना भी अपना अच्छा नहीं लगता था। टुडे एट कालीचरण's, विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट someone had observing him from the close quarters.
तो आज कालीचरण में ना उनको ऐसा लग रहा था, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई उनको ना बहुत ही ध्यान से और बहुत ही पास से ना ऑब्ज़र्व कर रहा है। बच्चों ऐसा होता है ना, हम कुछ काम कर रहे हैं, भले हम लिख रहे हैं, लेकिन हमें ऐसी फीलिंग आ जाती है कि बगल वाले डेस्क पे बैठा हुआ बच्चा हमें देख रहा है, घूर रहा है ना। तो ऐसे ही उसको भी वो बुक खरीदने गए हैं कालीचरण में, लेकिन उनको ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई तो है जो उन्हें घूर रहा है। फिर क्या होता है देखते हैं। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. वो देखने के लिए मुड़ते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक ना राउंड फेस वाला, गोल से मुंह वाला और एकदम मीक लुकिंग पर्सन, मतलब बहुत ही क्वाइट और हम्बल लुकिंग पर्सन है जो कि है ना, और वो ना उनको देख रहा है। और जब विपिन बाबू ने उनको देखा, उस आदमी को, कि वो उसे देख रहा है, तो वो उसने क्या किया, स्माइल करा। I don't suppose you recognize me. Have we met before? asked विपिन बाबू। तो वो आदमी ना उससे, विपिन बाबू से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना है। तो विपिन बाबू बोलते हैं कि Have we met before? क्या हम कभी पहले मिले हैं? The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. तो वो आदमी कहता है कभी मिले? मतलब ऐसे आश्चर्य होकर के, सरप्राइज होकर के बोल रहा है, अरे हम तो पूरे हफ्ते भर के लिए, बल्कि हर रोज़ मिले थे, हर रोज़ मिलते थे एक हफ्ते तक, तो रोज़ का रोज़। आई अरेंज फॉर अ कैब टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स। और मैंने ही तो अरेंज करी थी आपके लिए वो कार जो आपको हुड्रो फॉल्स लेकर के गई थी। तो बच्चों, हुड्रो फॉल्स नाम की एक जगह है रांची में, और ये आदमी विपिन बाबू को बता रहा है कि हम पूरे एक हफ्ते हर रोज़ मिलते थे, और जब आपको हुड्रू फॉल्स जाना था ना, तो आपको कार नहीं मिल रही थी, तो मैंने ही वो आपके लिए अरेंज करके दी थी। तो देखिए यहाँ पे ये विपिन बाबू हैं जो कि बुक सेल्फ के पास बुक्स ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये आदमी यहाँ से इनको देख रहा है और वहीं से स्माइल करके उनसे बातें कर रहा है। इन 1958 इन रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष। और ये आदमी उनको बताता है कि मैं 1958 में ही तो हम आपसे मिले थे, और मेरा नाम जो है वो परिमल घोष है। तो वो कहता है रांची? विपिन बाबू बोलते हैं। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग मिस्टेक। अब विपिन बाबू को रियलाइज़ हो गया था कि वो गलती नहीं कर रहे, मतलब विपिन बाबू कुछ नहीं भूल रहे हैं, वो आदमी है जो कि भूल रहा है, मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि वो तो कभी रांची गए ही नहीं है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, वो तो कभी रांची गए ही नहीं है। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। कई बार ऐसा हुआ है कि वो एकदम जाने वाले होते हैं रांची, बट कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि वो गए हों कभी, मतलब उनके बहुत बार प्लान्स बनते हैं कि वो रांची जाएंगे, लेकिन वो कभी गए ही नहीं है। तो उनने, जब वो आदमी बोलता है कि मैं रांची में तुम्हारे लिए हुड्रू फॉल्स के लिए मैंने कार अरेंज करी थी, तो वो समझ जाते हैं कि ये आदमी ना झूठ बोल रहा है, मिस्टेक कर रहा है, मतलब कुछ गलती कर रहा है, क्योंकि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। ही स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो हु एम आई। तो कहते हैं, स्माइल करते हैं और उस आदमी को कहते हैं क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। तो वो आदमी कहता है, द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, वो अपनी आईब्रोज को उठाता है, बिट हिज टंग एंड सेड, थोड़ा सा अपनी जबान को, अपनी टंग को काटता है और ऐसे ऐसे बोलते नहीं, आईब्रो उठा करके ऐसे एक्सप्रेशन दे करके, डू आई नो यू, हु डोंट नो विपिन चौधरी, मैं आपको जानता हूँ, हाँ कौन नहीं जानता विपिन चौधरी को। मतलब ऐसे करके वो उसको एक्सप्रेशन देता है विपिन बाबू को कि आप बोल रहे हैं कि मैं आपको जानता हूँ, अरे मैं आपको कौन नहीं जानता विपिन बाबू, आपको तो सब जानते हैं। तो विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। तो फिर वो कहता है, वो ना फिर भी उसने उसका नाम ले करके बुलाया विपिन चौधरी, लेकिन फिर भी ना वो इतना श्योर थे कि मैं तो रांची कभी गया नहीं हूँ। तो वो ना बुक शेल्फ की तरफ दोबारा मुड़ जाते हैं और कहते हैं आप फिर भी गलती कर रहे हैं, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। कहते हैं कि हर किसी से ऐसी गलती हो जाती है पहचानने में कभी कभी, और मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। क्योंकि होता है ना, हम भी कई बार कभी किसी इंसान को पहचान नहीं पाते, हमें लगता है कि अरे ये तो शायद देखा देखा लग रहा है और वो कोई और होता है ना। तो ऐसे ही उससे भी लगता है विपिन बाबू को कि शायद वो आदमी किसी और को समझ रहा है, मुझे समझ बैठा है और इसीलिए ऐसे मिस्टेक कर रहा है, मैं तो कभी रांची गया नहीं हूँ, उसको बताता है। तो द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब आदमी जो है ना वो तेज की हंसता है। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी।
कहते कि आप क्या बात कर रहे हैं मिस्टर चौधरी, आप हुद्रू जब गए थे तो आप वहाँ गिर गए थे और आपके राइट नी में ना एक कट भी आ गया था। तो आई बाउट यू आयोडीन, और मैं ही तो था जो आपके लिए आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतार्थ द नेक्स्ट डे। मैं ही तो था जो आपके लिए कार लेकर के आया था, और फिर अगले दिन के लिए मैंने आपके लिए आयोडीन लेकर के आया था, और अगले दिन के लिए मैंने आपके लिए कार अरेंज करी थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप वहाँ जा ही नहीं पाए थे क्योंकि आपके पेन था नीज़ में। आप वो जो हुद्रू फॉल्स में गिर गए थे उसमें आपको ज़्यादा चोट लग गई थी और दर्द हो रहा था, इसलिए आप जा ही नहीं पाए थे। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, आपको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आप याद करने की कोशिश करो। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कह रहे हैं कि आप किसी को जानते थे उस समय, वो भी रांची में था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, कहता है कि उसका नाम मिस्टर दिनेश मुखर्जी है। यू स्टेड इन अ बंगलो, वो कहते हैं कि आप उन्हीं के बंगलो में थे। यू सेड यू डोंट लाइक होटल फूड एंड यू प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, कह रहे हैं कि आपको होटल में का खाना नहीं पसंद है, और आपने कहा था कि आपको ना बावर्ची के हाथ का बना हुआ खाना ठीक लगता है, वो होटल का खाना नहीं खाओगे, तो इसलिए आप बंगलो में रुके थे मिस्टर मुखर्जी के यहाँ। तो मिस्टर मुखर्जी स्टे विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी जो है वो अपनी बहन के साथ वहाँ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर, तो कहता है कि आपकी उनसे आर्ग्यूमेंट भी हो गई थी मून लैंडिंग को लेकर के, कि मतलब जो मून है वो कैसे मून पे कैसे लैंडिंग की जाती है, उसके लेकर के आपकी आर्ग्यूमेंट हो गई थी मिस्टर मुखर्जी के साथ। आपको याद नहीं आ रहा? ऐसे करके वो बातें करने लगता है उससे, विपिन चौधरी से वो आदमी। I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? तो कहता है कि मैं आपको तो और भी बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। आप अपने पास ना हमेशा एक बैग रखते हो साइड में, और उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं। जब भी कहीं पर भी आप जाते हो ट्रिप्स वगैरह पर, तो आपके पास बुक्स होती हैं उस बैग में। क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा? ऐसे करके ना वो विपिन चौधरी के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताने लग जाता है। तो विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक। तो विपिन बाबू तो बिल्कुल ही मतलब चुप हैं, है ना, और उनकी बुक्स पर आंखें हैं उनकी, है ना। विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट, वो कहते हैं कि 58 में कौन से मंथ की बात कर रहे हैं आप? 1958 है बच्चों ये, ठीक है। तो मतलब ये शॉर्ट में 58 लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि आप 58 में कौन सी मंथ की बात कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर, आदमी कहता है अक्टूबर की तो बात है। तो नो सर हैड सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। तो विपिन बाबू ना अब थोड़ा और श्योर हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अक्टूबर में तो मैं पूजा में गया हुआ था 58 में अपने दोस्त के पास कानपुर में, अब आप ही हैं जो गलती कर रहे हैं, गुड डे। और वो उनको गुड डे कह करके जाने के लिए बोल देते हैं कि मतलब ठीक है बाय, है ना। ऐसे मतलब वो ऐसे लग रहा है कि उनसे पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं उस आदमी से। अच्छा, यहाँ पे पूजा शायद दुर्गा पूजा की बात हो रही है, क्योंकि ये बिपिन बाबू बंगाली कैरेक्टर हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ ये दुर्गा पूजा की बात हो रही है अक्टूबर के टाइम में। और वो तो उस समय कानपुर में थे, वो रांची गए ही नहीं थे, तो वो थोड़ा और श्योर हो जाते हैं कि मैं तो नहीं हूँ, ये आदमी ही गलती कर रहा है, और वो उसको गुड बाय कह करके, गुड डे कह करके जाने की बात करते हैं। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन आदमी जाता ही नहीं है। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही वो बोलना बंद करता है। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो। कहते बहुत ही हैरानी की बात है सर, एक शाम तो मैंने आपके साथ चाय भी पी थी आपके बंगलो के बरामदा में, और यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने अपने परिवार के बारे में बताया था मुझे। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं है, एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर अगो, और आपकी बीवी की भी जो है वो डेथ हो चुकी है 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका अकेला एक जो इकलौता भाई था वो भी मर चुका है पागल होकर के। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसीलिए आप जो मेंटल हॉस्पिटल था रांची का वहाँ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि आपका भाई भी जो है वो इंसेन होकर के मरा था, है ना, तो आपको वो जगह भी पसंद नहीं है। एंड विपिन बाबू हैड paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब विपिन बाबू जी ना बुक लेकर के और पैसे पे करके जा रहे थे दुकान से, तो आदमी तब भी ना उनको बड़े ही कंप्लीट सरप्राइज से देख रहा था,
अटर डिसबिलीफ का मतलब होता है कम्प्लीटली सरप्राइज से कि ये पहचान क्यों नहीं रहे हैं कि ये तो रांची गए हैं और मैं सही बोल रहा हूँ, और ये पहचान क्यों नहीं रहे हैं और ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो बच्चों पार्ट 1 वहीं पे फिनिश हो जाता है। अब पार्ट 2 में देखते हैं क्या हुआ। विपिन बापू's कार वॉज सेफली पार्कड इन बैट्रैम स्ट्रीट बाय लाइट हाउस सिनेमा। जो विपिन बाबू की कार थी वो इस जगह पर ऐसे तरीके से पार्क थी लाइट हाउस सिनेमा के पास, है ना, सेफली। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू। तो कहते हैं कि गंगा के साथ साथ ही ना ड्राइव करो, मतलब गंगा के किनारे किनारे जो रोड जा रही है वहाँ से चलो, ऐसे करके वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं। और ड्राइवर का नाम जो है वो सीताराम है। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड एंड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। विपिन बाबू जब वो जा रहे थे, ड्राइव हो रही थी गाड़ी और वो जा रहे थे उस रोड पे, तो उनको ना बड़ा ही बुरा लग रहा था कि उन्होंने एक अनजान आदमी को, एक स्ट्रेंज मैन को, इंट्रूडर का मतलब होता है स्ट्रेंज मैन को, इतना मतलब घुसपैठिया है वो, एक तरीके से ज़बरदस्ती उनसे चेप हो रहा था। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने इतना सारा अटेंशन दिया, इतना टाइम स्पेंड किया, उससे बातें करी। ही हैड नेवर बीन टू रांची। वो तो एकदम श्योर है कि वो तो कभी रांची गए नहीं है, तो उस फालतू में उस व्यक्ति के साथ उन्होंने इतनी बातें क्यों करी। नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो तो कह रहे हैं कि इस बात में कोई शक ही नहीं है कि मैं कभी रांची गया हूँ, तो मैंने क्यों उसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया। ये सोच करके विपिन बाबू को थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा था। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। तो ये तो बहुत ही अविश्वसनीय सी बात थी कि वो ना कुछ ऐसी बात भूल गए, कुछ ऐसा इंसिडेंट भूल गए जो कि सिर्फ 6 या 7 साल पहले ही हुई है। मतलब रांची जाना, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और वहाँ पूरा जाने से लेकर के वापस आने तक का, और वहाँ क्या हुआ वो पूरा सिनेरियो आप भूल गए हो। ये बात तो विपिन बाबू के लिए थोड़ा ना बिलीव करना ना थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा लग रहा था उन्हें कि ना ऐसा तो नहीं हो सकता। अनलेस विपिन बाबू हैड रील्ड, मतलब तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो कहना में ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज बहुत ही हो। वो तो दिमाग उनका ख़राब हो गया था कि इनका तो ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, उनका तो दिमाग बहुत अच्छा है, तो ये इस तरीके से ऐसे कैसे हो गया कि मैं रांची का पूरा इंसिडेंट ही भूल गया हूँ, है ना। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड। फिर उन्हें लगता है क्या वो अपनी याददाश्त भूल रहे हैं, पागल हो रहे हैं, है ना। लूजिंग हिज माइंड का मतलब होता है मैड होना, तो क्या वो पागल हो रहे हैं। बट नाउ कुड डैट बी, बट हाउ कुड डैट बी, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो तो रोज़ अपने ऑफिस में काम करते हैं। इट वॉज अ बिग फर्म, और वो ऐसा छोटा मोटा तो कोई ऑफिस है नहीं, वो तो एक बहुत ही बड़ी फर्म है। और ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो वहाँ पे एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं, एक बड़े इस ऑफिस में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं। तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपना दिमाग जो है वो पगला रहा है उनका, या वो भूल रहे हैं सारी चीज़ें, है ना। ही डजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। उन्हें तो कभी ऐसा याद ही नहीं कि उनके साथ कभी कुछ ऐसा गलत हुआ हो, सीरियसली उन्होंने कुछ गलत ही कर दी हो, मिस्टेक हो गई हो, कुछ भूल गए हो। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर टू एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट। तो कह रहे हैं कि क्या नाम है, आज ही केवल बस उन्होंने इतना आधे घंटे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जो कि वो करी है, तो इतना तो कुछ हुआ नहीं उनके साथ कि वो मतलब वो याददाश्त उनकी कमज़ोर हो गई हो, है ना। मतलब वो ऐसा है कि वो इतनी बड़ी फर्म में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं, कभी तो लाइफ में वो कोई चीज़ भूले नहीं, है ना। और उन्होंने ज़्यादा काम भी नहीं किया है इतना आज, तो फिर वो ऐसा तो है नहीं कि वो उनकी याददाश्त वीक हो गई है और वो रांची का पूरा इंसिडेंट ही भूल गए हैं। तो अपना कार में बैठे बैठे वो सोच रहे हैं कि उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्या हुआ, है ना, अपने बारे में ऐसे सोचे जा रहे हैं। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। और वो आदमी भी इतनी सारी बातें जानता था इसके बारे में, विपिन बापू के बारे में। हाउ, कैसे। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और उसे तो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल डिटेल्स भी पता थी। द बैग ऑफ बुक, जैसे कि बुक्स के बारे में, उसकी वाइफ के डेथ के बारे में, भाई के इंसेंटिनिटी के बारे में, कि जो भाई उसका पागल हो गया, है ना। इतनी सारी चीज़ें कैसे पता है उनसे। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। बस एक ही गलती करी है उस आदमी ने, जो गलत बोला है कि वो रांची गए थे। रांची तो मैं कभी नहीं गया हूँ, बाकी सारी बातें तो उसे मेरे बारे में एकदम सही सही पता है। नॉट अ मिस्टेक, आ डेलिब्रेट लाई। वो कहते हैं नहीं वो मिस्टेक नहीं होगी, वो पक्का झूठ बोल रहा होगा आदमी। In 1958, during the pujas, he was in Kanpur at his friend हरिदास बाजी's place।
वो कहते हैं कि 58 में तो मैं पूजा में था, कानपुर में अपने दोस्त के यहाँ, हरिदास के यहाँ, तो ये तो आदमी ना इतना सब कुछ भले मेरे बारे में जानता है, लेकिन ये वाली जो बात है ये पक्का ही उसकी या तो मिस्टेक है या फिर एक डेलिब्रेट लाई है, मतलब झूठ, जानबूझ करके बोला गया झूठ है। All Bipin Babu had to do was write to on. There was no way of writing to हरिदास, मतलब अब एक ही काम हो सकता था कि वो हरिदास को एक चिट्ठी लिखते और उनसे पूछते कि क्या भाई मैं ऐसा हुआ था कि मैं वो 1958 में मैं आपके पास था या नहीं था, है ना। वो चिट्ठी लिख करके उससे पूछना चाह रहे थे, लेकिन बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर डैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि हरिदास जी तो अपनी वाइफ के साथ जापान जा चुके हैं सम वीक्स अगो, कुछ हफ्तों पहले ही, और ही डिडेंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास अब वहाँ का उनका एड्रेस भी नहीं है। बट देयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, तो कह रहे लेकिन इस प्रूफ की ज़रूरत ही क्या है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर डैट ही हैडेंट बीन टू रांची एंड डैट वॉज दैट। कहते हैं कि मेरे को प्रूफ की ज़रूरत ही क्या है, मैं किसी से क्यों पूछूं, मुझे तो खुद ही पता है ना कि मैं कभी रांची नहीं गया और यही बस काफ़ी है मेरे लिए। तो द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बापूज माइंड। जो नदी थी वो बहुत ही आराम से बह रही थी, लेकिन फिर भी जो एक डिस्कम्फर्ट फीलिंग थी वो उनके दिमाग में अभी भी चल रही थी। अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। तो फिर क्या बोलते होता है वो ना, अपने बैठे बैठे जब वो उसके बारे में सोच रहे हैं तो उनको याद आता है कि उसने तो नी के बारे में भी कुछ कहा था, राइट नी के बारे में। तो बैठे बैठे ना अपने ट्राउज़र को थोड़ा सा फोल्ड करते हैं और अपनी राइट नी को चेक करते हैं। There was a mark on an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury has occurred. एक तो उनके पैर पे कट था लंबा, है ना, 1 इंच लंबा कम से कम एक कट था, पुराना बहुत ही, और उन्हें ना पता नहीं था, वो उसके बारे में याद नहीं आ रहा था कि वो इंजरी उनको कब हुई थी, है ना। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? क्या कभी ऐसा हुआ होगा, हो सकता है कि जब वो लड़के थे, मतलब जब वो जवान थे, बच्चे थे, तब उनके चोट लगी हो और उनके कट लग गया हो ये। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट ही कुडंट। तो वो याद करने की कोशिश करते हैं कि कब ऐसा इंसिडेंट हुआ था, कब उनको ये चोट लगी थी, पर वो उनको याद नहीं आती है। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर उन्हें याद आता है उस आदमी ने दिनेश मुखर्जी का नाम ले लिया था कि रांची में था वो। तो द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। उस आदमी ने बोला था कि दिनेश उस समय रांची में ही था। बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। अच्छा बात तो यही होगी कि मैं उन्हीं से पूछ लूँ, मतलब दिनेश से ही पूछ लूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर, और वो तो पास में भी रहते हैं, है ना। तो फिर इस स्ट्रीट में वैनीनंदन स्ट्रीट में, तो व्हाट वाज गोइंग राइट नाउ, बट देन he had really never been to Ranchi. What would Dinesh think if Vipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Vipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. मतलब वो पहले सोचते हैं कि मैं तो दिनेश से ही पूछ लेता हूँ, उसने बोला भी था आदमी ने कि वो मेरे साथ रांची में था उस समय। फिर वो सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, चलो पास में तो रहता है, पूछ भी लूँ, लेकिन अगर मैं उससे पूछूंगा तो दिनेश को क्या लगेगा कि मैं उससे कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं रांची में था कि नहीं, और फिर उसे लगेगा कि मैं पक्का पागल हो रहा हूँ, मुझे इतना भी नहीं याद है कि मैं रांची में था कि नहीं था। तो फिर वो तो बहुत ही गलत हो जाएगा, और फिर वो उससे पूछना बहुत ही रिडिकुलस होगा, है ना। और एंड ही नो हाउ रूदलेस दिनेश sarcasm कुड बी। और उन्हें पता था कि ये जो फिर वो उसका जो मजाक बनाएगा दिनेश ना, वो कितना ख़तरनाक होगा, तो इसलिए उन्होंने उससे नहीं पूछा। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। अब वो अपने घर पहुंच जाते हैं, एयर कंडीशन रूम में पहुंच जाते हैं, और आराम से अपने आप को कंफर्ट करते हैं, लेटते हैं। सच अ न्यूसेंस, just because they have nothing else to do, they got about getting into others people's hair। कह रहे हैं कि कितना पागल आदमी है, कैसा बकवास है, ये क्या है। जस्ट बिकॉज के उसके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, तो वो ये थोड़ी ना कि दूसरों के बाल की खाल निकालेगा, दूसरे लोगों के बातों में घुसेगा, है ना। ऐसे फालतू की बातों में वो आ गया, मेरे को क्यों बताने लगा वो ये सब चीज़ें। तो मतलब वो ना अब क्योंकि उतनी देर से रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि रांची में कब गया, क्या हुआ, ऐसा ऐसा, और उनको कुछ याद नहीं आ रहा है। तो अब उन्हें उस आदमी पर गुस्सा आती है और वो उसको कहते हैं कि तो पागल है वो आदमी, क्यों उसने ऐसा ऐसे किया।
After dinner, snuggling in bed with one of the new thriller, Vipin Babu forget all about the man in New Market. अब रात में डिनर के बाद वो अपनी बुक पढ़ने लग गए, एक थ्रिलर बुक पढ़ने लग गए जो लेकर के आए थे, और उसको पढ़ कर के वो ना पढ़ते समय वो सब भूल गए थे, जो भी आज न्यू मार्केट में हुआ, जो भी उस आदमी ने कहा, उस आदमी के बारे में सब भूल गए थे। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, विपिन बाबू प्लेस दैट noticed that with every passing hours the previous day encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन जब वो ऑफिस में बैठे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि पिछले दिन की बात ना जैसे जैसे घंटे बीतते जा रहे हैं उनके दिमाग में और घेर बनाती जा रही हैं, और मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं उनके दिमाग में कि रांची में क्या हुआ था, उसने ऐसा क्यों बोला, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, ऐसे करके ना वो बहुत ही व्याकुल होते चले जा रहे हैं उन सब बातों को याद करते करते। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट रांची ट्रिप। अगर वो आदमी इतना सब कुछ जानता है बिपिन बाबू के बारे में तो फिर वो रांची के ट्रिप के बारे में ऐसे झूठ क्यों बोलेगा और ऐसे गलती कैसे करेगा, ऐसा सोचने लगते हैं बिपिन बाबू जी। ना बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब लंच से पहले ना बिपिन बाबू सोचते हैं कि अब मैं ना दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करता हूँ। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। कहते हैं कि ये तो बेहतर होगा कि मैं फ़ोन पर ही उनसे पूछ लेता हूँ ये बात, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। तो कहते हैं कि जो पूछने की एम्बेरसमेंट मुझे होगी अगर हम फेस टू फेस होंगे तो वो नहीं होगी, मतलब अगर सामने सामने होंगे हम और मैं उनसे पूछूंगा मैं 58 में क्या आपके साथ रांची में था, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, तो मुझे वो जो एम्बेरसमेंट होगी वो फ़ोन पे तो नहीं होगी। एटलीस्ट अगर वो बोलेंगे हाँ तो होगा, मैं फिर रिकॉल करने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं तो फिर वो आदमी झूठा था, ऐसे सोच करके वो विपिन बाबू सोचते हैं कि दिनेश मुखर्जी को चलो कॉल करते हैं। 235616 विपिन बाबू डायल द नंबर। विपिन बाबू जी का वो नंबर, विपिन बाबू जी दिनेश मुखर्जी का नंबर ये डायल करते हैं। हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ विपिन हियर। तो पूछते हैं कि क्या दिनेश बोल रहे हो, यहाँ पे मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़। तो दिनेश जी बोलते हैं कि हाँ क्या हाल है। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो अबाउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो कहते हैं कि नहीं, मैंने जब आपको बस ऐसे ही फ़ोन किया है, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि क्या आपको याद है कि 58 में क्या हुआ था। तो 58 व्हाट इंसिडेंट। वो कहते हैं कौन सा इंसिडेंट 58 में। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर। तो कहते कि क्या नाम है, आप कलकत्ता में नहीं थे क्या पूरे साल। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। मैं तो बस वही जानना चाहता हूँ। मतलब वो विपिन बाबू का जो दोस्त है दिनेश, वो बोलता है कि क्या आप कलकत्ता में नहीं थे उस समय के लिए, बस ये बताइए पहले। तो वेट जस्ट अ मिनट, इन 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो कहते हैं 1 मिनट रुको, मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ। दिनेश जी कहते हैं कि रुको अभी ज़रा मैं डायरी में चेक करके बताता हूँ कि हम कहाँ थे 58 में और 58 में क्या हुआ था, है ना। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस। और वो जब डायरी लेने गए होंगे, अपना ढूंढ रहे होंगे, तब तक थोड़ी देर के लिए साइलेंस था। तो विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। अब विपिन बाबू ना फील कर सकते थे कि उनके जो दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और उनको ना थोड़ा सा ना पसीना भी आ रहा है। आप खुद ही सोचिए ना, अगर वो जो फ़ोन अभी नहीं है, अभी वो डायरी लेने गए हुए हैं, अगर उन्होंने आकर के बोल दिया कि हाँ रांची में हम गए थे और ऐसा ऐसा हुआ था, तो फिर तो वो उनके लिए, विपिन बाबू के लिए बड़ी परेशानी की बात हो जाएगी, क्योंकि विपिन बाबू को तो बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा है कि रांची वो गए हैं, है ना। तो उसी वजह से उनकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है और उनको पसीना भी आने लगता है। तब तक क्या होता है, वो दिनेश जी डायरी ले चुके होते हैं और वो कहते हैं हेलो। तो फिर विपिन जी बोलते हैं यस आई हैव गॉट इट, आई वुड बीन आउट ट्वाइस। कहते हैं कि मैं तो 2 बार कहीं गया था। तो कहते हैं कि कहाँ। विपिन बाबू पूछते हैं उनसे कहाँ। तो कहते हैं वंस इन फरवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। एक बार तो फेब में गया था कृष्णा नगर अपनी एक भांजे की शादी में, एंड देन बट यू नो व्हाट दिस ईयर। तो कहते हैं कि क्या नाम है, और उसके बाद विपिन बाबू पूछते हैं उसके बाद। तो कहते हैं ये तो तुम्हें पता ही होगा दूसरी बार क्या, अ ट्रिप टू रांची में गए थे हम लोग। यू वर देयर टू, तुम भी तो थे वहाँ पे। व्हाट्स दैट्स ऑल, बस यही है। तो बट व्हाट इज़ ऑल दिस थिंग अबाउट। तो मतलब ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्यों कर रहे हो। मतलब दिनेश जी पूछते हैं उनसे
विपिन बाबू से कि पहली बार तो मैं कृष्णनगर गया था अपने भांजे की शादी में, और दूसरी बार जहाँ मैं गया था वो तो तुम्हें भी पता होना चाहिए, हम लोग रांची गए थे, तुम भी तो थे मेरे साथ, लेकिन तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो इतनी ना, आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स। तो कहते हैं कि कुछ नहीं ऐसे ही बस, और वो फ़ोन काट देते हैं। विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड। वो फ़ोन का रिसीवर जो है वो रखते हैं और अपने सर को दोनों हाथों से एकदम पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको लगता है उनका सर तो एकदम ही तैर रहा है, एकदम घूम रहा है ना। अ चिल सीम टू अपीयर ओवर हिज बॉडी, उनका पूरा शरीर जो है ना, रूह एकदम काँप उठती है। देयर वर अ सैंडविच इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस होते हैं, बट ही डिडंट ईट दैम, लेकिन वो उन्हें खाते नहीं हैं। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपनी भूख ही खो दी है, क्योंकि 2 लोग अब बोल चुके हैं राज्य के बारे में। एक तो वो आदमी बोल चुका है जो शॉप पे मिला था, और अब ये दिनेश जी ने भी कंफर्म कर दिया कि तुम रांची में थे, है ना, मतलब विपिन बाबू रांची में थे, और उन्हें तो बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर ना उन्हें ना बड़ा बिल्कुल ही उनका सर घूमने लगता है और परेशान हो जाते हैं वो। तो आई होप बच्चों आपको पार्ट 1 और 2 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए पार्ट 3 पढ़ करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या विपिन बाबू को वो बातें याद आती हैं या नहीं आती हैं, और आती हैं तो किस तरह के से याद आती हैं वो बातें, कि वो रांची कब गए थे और कैसे गए थे। After lunchtime, Vipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. अब लंच के बाद विपिन बाबू ने रियलाइज़ किया कि वो अब इस डेस्क पे बैठ करके और काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें वो जो उस आदमी ने न्यू मार्केट में बोला कि आप रांची गए थे वाला इंसिडेंट्स, और फिर उसके बाद दिनेश ने भी बोला कि हाँ आप 58 में रांची में आए थे, ये बात उसे कभी याद ही नहीं आ रही। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो रांची कभी गया है, और ये बातें उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करा रही है कि कैसे 2 लोग बोल सकते हैं कि मैं रांची गया हूँ, जबकि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। तो उसे ये चीज़ ना बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करा रही है। इसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि अब वो इस डेस्क पे बैठ करके और काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा 25 ईयर के उनके एक्सपीरियंस में कभी भी नहीं हुआ था। उस फर्म में काम करते हुए उन्हें 25 ईयर्स हो गए थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हों। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंशियंशियस वर्कर। उनकी रेपुटेशन ऐसी थी कि वो एक टायरलेस और कंशियंशियस वर्कर हैं, मतलब बहुत ही सोच विचार करके और केयरफुली और करेक्ट काम करने वाले इंसान हैं, जो कि कभी नहीं थकते। इस तरीके की उनकी इमेज बनी हुई थी उनके ऑफिस में। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्रिल, लेकिन आज उनका जो दिमाग था वो बिल्कुल ही घूमा हुआ था, कंफ्यूज्ड था, और कुछ भी क्लियरली सोचने के लिए एबल नहीं था। बच्चों क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थे इस बात को लेकर के, रांची वाले इंसिडेंट को लेकर के, तो वो काम करने में उनका आज बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू lay down in bed and tried to gather his wit together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he did not know of a single incident of someone's remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. मतलब कि जब वो 2:30 पर अपने घर आ जाते हैं, आज जल्दी ही ऑफिस से घर आ जाते हैं, और अपने घर पे आके वो बेड पे जब आराम से लेटते हैं और कोशिश करते हैं अपना सारा दिमाग इकट्ठा करके उस इंसिडेंट को याद करने की, वो समय याद करने की जब वो रांची गए थे, बट उनको कुछ भी ऐसा याद ही नहीं आता। और फिर वो क्योंकि इतनी सारी बुक्स पढ़ा करते थे ना बच्चों, वो बुक लवर थे, वो हर तरीके की घोस्ट स्टोरी, थ्रिलर स्टोरी, क्राइम स्टोरीज़ पढ़ा करते थे। तो फिर उन्हें ऐसा पता तो था कि हाँ किसी के अगर सर में चोट लग जाती है, अगर इंजरी हो जाती है हेड में, तो वो अपनी याददाश्त जो है वो खो सकता है। बट उन्हें कभी ऐसा एक भी इंसिडेंट्स नहीं याद आ रहा था, ऐसा एक भी मौका नहीं याद आ रहा था कोई भी ये कि जिसमें ना इंसान अपनी पूरी मेमोरी तो उसे याद है, लेकिन वो किसी एक सिंगल इवेंट को भूल गया है अपनी लाइफ का। ऐसा तो कोई उसे केस याद ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ याद है इंसान को, बट एक कोई छोटे सा चीज़ है उसकी लाइफ का वो भाग से भूल गया है। तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें लग रहा था कि उनको कुछ बीमारी हो गई है।
He had always wanted to go to Ranchi. To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. और रांची जाना तो वो हमेशा ही से चाहते थे और वहाँ पे जा कर के कुछ कुछ काम थे जो करना चाहते थे, और फिर उनके लाइफ में वो ऐसा हुआ भी, लेकिन वो उसको भूल गए। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि वो इतना जो काम जो दिल से करना चाहते थे, इतनी शिद्दत से करना चाहते थे, उन्होंने किया और फिर वो भूल गए। ऐसा तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। At 7:30, Vipin Babu's servant come and announced, "Chunni Babu, sir, say it's very important." तो 7:30, देखो बच्चों, वो 2:30 पे घर आ चुके हैं, अभी हमने ऊपर देखा, और वो सोचते सोचते 7:30 हो चुके हैं, 5 घंटे बीत चुके हैं। तभी उनका नौकर आता है और बोलता है कि चुन्नी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत ही ज़रूरी काम है। तो चुन्नी बाबू बेटा बच्चों विपिन बाबू के बचपन के फ्रेंड हैं। चलिए देखते आगे पढ़ते हैं, हमें खुद ही पता चलता जाएगा। Vipin Babu knew that Chunni had come for what Chunni had come for. Chunni Lal had been at school with him. तो विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी क्यों आया है, और चुन्नी लाल उनके साथ जो है वो स्कूल में पढ़ा करता था। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. और चुन्नी लाल का अभी इस समय जो है वो बुरा टाइम चल रहा था, है ना, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसके लाइफ में, और वो ना विपिन बाबू के पास इसलिए आता था कि ताकि वो उनकी जॉब लगाने में कहीं पे मदद कर दें। तो विपिन बाबू जानते थे कि वो जॉब के चक्कर में ही आया हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। विपिन बाबू तो लेकिन जानते थे कि वो जॉब के लिए आया हुआ है और वो उसकी कोई इस चीज़ में मदद नहीं कर सकते, और उन्होंने उसको बताया भी था कि मैं तुम्हारी इस चीज़ में कोई मदद नहीं कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूँ कहीं पे। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। लेकिन जो चुन्नी है वो उनके पीछे पड़ा हुआ था, एक जैसे होता है ना चेपू इंसान की तरह, ज़बरदस्ती उस जगह पर। टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी का मतलब होता है कि किसी जगह पर बार बार ऐसे जाना जहाँ पे उसका वेलकम ही नहीं किया जाता, मतलब अनवांटेड गेस्ट की तरह जाना। तो चुन्नी ना ज़बरदस्ती हमेशा बार बार आ जाया करता था कि शायद विपिन बाबू उसकी मदद कर देंगे कहीं जॉब लगाने में। विपिन बाबू सेंड वर्ड्स that not only was it not possible for him to see चुन्नी now but not in several weeks। फिर विपिन बाबू ना अपने नौकर से बुलवाते हैं चुन्नी को कि ना कह दो जाकर के उसे कि वो अभी तो मिल नहीं सकते विपिन बाबू आपसे, और अभी क्या वो थोड़े हफ्तों तक नहीं आपसे मिल सकते हैं, कुछ हफ्तों तक नहीं मिल सकते, सेवरल वीक्स तक नहीं मिल सकते हैं। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक विपिन बाबू डैट Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. फिर जैसे ही ना सर्वेंट वहाँ से जाता है कमरे से बाहर, तो ना विपिन बाबू को एकदम से लगता है कि अरे विपिन क्योंकि मेरा वो चुन्नी क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त है और वो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है और वो बार बार यहाँ आया करता है, तो उसे ज़रूर ना 58 के ट्रिप के बारे में तो पक्का पता होगा और उससे पूछने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो फिर ना वो ना क्या करते हैं, विपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room। विपिन बाबू जल्दी से ना भाग करके सीढ़ियों से नीचे जाते हैं लिविंग रूम में। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। चुन्नी ना बस जाने ही वाला होता है क्योंकि सर्वेंट ने उसे मैसेज दे दिया होता है, तो वो जाने ही वाले होते हैं कि तब तक विपिन बाबू को देख करके वो होपफुली मुड़ जाते हैं कि हाँ शायद अब विपिन बाबू आ गए और मुझे जॉब दिलाएंगे करके। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। विपिन बाबू लेकिन कुछ फालतू की बकवास किए बिना, बीट अबाउट द बुश मतलब होता है बच्चों सीधा स्ट्रेट पॉइंट पर आना, मतलब फालतू की बातें नहीं करके सीधा स्ट्रेट पॉइंट पर आते हैं। कहते हैं लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारे याददाश्त जो है बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बहुत लंबे समय से देखते रहते हो, मिलते रहते हो, जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। तो कहते हैं कि जब थोड़ा सा अपना दिमाग को ना रिकॉल करो, थोड़ा सा पास्ट जानने की कोशिश करो, मतलब थोड़ा सा ध्यान करके मुझे बताओ क्या मैं 58 में रांची गया था। तो उससे चुन्नी से पूछते हैं वो, तो चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। तो चुन्नी ना ऐसे जैसे सोच करके बोलते हैं ना, ऐसे सोच करके बोलता है कि
58 था या 59 था, आई एम नॉट श्योर। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? तो मतलब विपिन बाबू को लगता है कि मतलब 58 59 क्या मतलब आपको श्योर है कि आप मैं रांची गया था? मतलब वो इस तरीके से बोलता है ना कि 58 था या 59 था, तो मतलब वो विपिन बाबू को लगता है कि अच्छा मतलब मैं गया ज़रूर था, आपको ऐसा लगता है कि मैं रांची गया था। चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद द वरी। वुड यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो कहते हैं कि मतलब क्या है तुम्हारा, तुम तो बड़े अमेज लग रहे हो, क्या तुम्हें डाउट है कि तुम वहाँ गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? तो विपिन बाबू बोलते हैं क्या मैं गया था, क्या तुम्हें अच्छे से याद है? तो चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफ़ा। तो अभी चुन्नी तो जाने ही वाला था ना, लिविंग रूम में खड़ा हो गया था वो, जब उसके सर्वेंट ने उसको बताया था कि विपिन बाबू आपको सेवरल वीक्स तक नहीं मिल सकते हैं। तो चुन्नी ना दोबारा सोफे पे बैठ जाता है। फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? वो ना उसको ना थोड़ा देर तक घूरता है और फिर बोलता है, विपिन क्या तुमने कोई ड्रग्स या कुछ ऐसा कुछ लिया है क्या? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक तो मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा क्लीन रिकॉर्ड है। अगर ऐसी चीज़ों के बारे में बात आती है, मतलब ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड कुछ बात आती है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ करते हो, है ना। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। तो उन्होंने उसे ताना कसते हुए ऐसा कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ओल्ड फ्रेंडशिप जो है वो मतलब नहीं रखती, लेकिन मुझे पता है कि आपकी मेमोरीज तो अच्छी है ना। तो मतलब वो क्योंकि चुन्नी लाल की वो मदद नहीं कर रहा है ना जॉब ढूंढने में, और वो चुन्नी अगर उसके घर आया तो उससे मिलने के लिए भी मना कर देता है। तो वो उसको ताना कसते हुए कि चुन्नी लाल कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ओल्ड फ्रेंडशिप जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन मुझे पता है ये भी कि तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है। तो फिर यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट रांची ट्रिप। तो तुम ऐसा तो नहीं कह सकते कि तुम रांची ट्रिप के बारे में तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। मतलब तुम भले तुम्हें फ्रेंडशिप मायने नहीं रखते, लेकिन मेमोरीज तो इतनी अच्छी है ना तुम्हारी, भाई तुम रांची ट्रिप के बारे में कैसे भूल सकते हो? तो विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इंक्रूडियस स्टेयर। तो विपिन बाबू को ना वहाँ से जो अजीब तरीके से ऐसे घूरने लग गया था ना सस्पिशियस नज़र से, तो उसको वहाँ से वो जाने लगता है, विपिन बाबू चला जाता है। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल। तो चुन्नीलाल तब तक उससे पूछता है कि तुम्हें याद भी है कि मेरा लास्ट जॉब क्या था? तो विपिन बाबू कहते हैं ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। हाँ बिल्कुल, तुम तो ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। You remember that, and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. अच्छा, तो तुम्हें ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुम्हें ये नहीं याद है कि मैं ही था जिसने तुम्हारी वो रांची की जो रेलवे बुकिंग थी वो करी थी, उस फिक्स करी थी। तो मतलब अब वो विपिन बाबू को कहता है चुन्नीलाल, आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हें स्टेशन पे छोड़ने भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग एंड आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फ़ैन काम नहीं कर रहा था, एक पंखा काम नहीं कर रहा था, और मैं ही था जो इलेक्ट्रिशियन को ला करके जिसने उसे ठीक कराया था। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग? क्या तुम ये सब भूल गए हो? वट एवर इज़ द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल यू नो। तो कहते कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है पता नहीं मुझे, लेकिन तुम तो मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, क्या हुआ है? ऐसे करके वो पूछने लगता है विपिन बाबू से। तो विपिन बाबू शायद एंड शुड हिज हेड, वो थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं कि कहीं अब ये किसी और को जा करके ना बोल दे, तो वो थोड़ा सा सर झुका लेते हैं। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट। वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा ही काम कर रहा हूँ, है ना, आजकल मैं बहुत थका सा हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, हो सकता है यही कारण हो। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट। तो मुझे तो अब लगता है कि शायद मुझे एक स्पेशलिस्ट को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसल्ट करनी पड़ेगी उससे। हो सकता है मेरे सर में दर्द रहता है आजकल, मैं बहुत काम वाम करता हूँ, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब वो उसको बहाना देने की कोशिश कर रहा है अपने दोस्त चुन्नीलाल को, ताकि वो किसी और को जा करके ना बता ना दे कि विपिन बाबू की तबीयत ना ख़राब हो रही है और वो पागल हो रहे हैं, ऐसा करके, है ना। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट जॉब। तो अब विपिन बाबू की कंडीशन को देख करके चुन्नीलाल ना वहाँ से बिना जॉब के बारे में कुछ भी बात किए वहाँ से चले जाते हैं।
Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. अब परेश चंदा जो है एक यंग फिजिशियन है जिसकी बड़ी ब्राइट आईज हैं और बहुत ही तीखी सी पतली सी नोज़ है. He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू's symptoms. वो तो बहुत ही थॉटफुल हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो बिपिन बाबू के इन सिम्टम्स को सुनते हैं. लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस. वो बहुत ही डेस्परेट होकर के बिपिन बाबू से बोलते हैं कि डॉक्टर चंदा, आपको मुझे जल्दी ही इस हॉरिबल इलनेस से, ये भयंकर बीमारी से ठीक करना पड़ेगा, क्योर करना पड़ेगा. आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क. आपको मैं बता नहीं सकता ये किस तरीके से मेरे काम को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि आज वो डेस्क पे बैठ करके काम भी नहीं कर पाए थे ना, और बहुत ही कॉन्शियस हो रहे थे, उनका दिमाग ख़राब हो रहा था कि भाई क्या हो गया, मेरे को रांची के बारे में कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है ना. तो वो डॉक्टर चंदा को बहुत ही डेस्परेटली बोलते हैं कि आपको मुझे इस भयंकर बीमारी से जल्दी ही ठीक करना पड़ेगा. डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड. यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद द केस सच एज योर्स. वो कहते हैं मिस्टर चौधरी, मैं बता नहीं सकता, मैंने ऐसा केस तो आज तक कभी देखा ही नहीं है. फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. और सच कहूँ तो ये मेरे एक्सपीरियंस के क्षेत्र से ही बाहर है. बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ. आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई. आई कैन डू नो हार्म. इट कैन डू नो हार्म. कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट हम इसको एक ट्राई दे सकते हैं, और इससे कुछ हानि भी नहीं है, इससे कुछ नुकसान भी नहीं होगा. लेकिन मुझे क्योंकि इस फील्ड के बारे में कुछ इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ऐसा केस तो मैंने कभी देखा नहीं है, तो बस मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, आप ट्राई करो, अगर काम कर गया तो अच्छी बात है. ऐसे करके वो उसको बिपिन बाबू को कुछ सुझाव देता है. विपिन बाबू लीन टूवर्ड्स एंग्शियसली. विपिन बाबू थोड़ा सा ना उत्सुक होकर के उसकी तरफ झुक जाते हैं कि वो क्या आइडिया देने जा रहा है, क्या सजेशन देने जा रहा है. एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन. यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैड स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड. तो कह रहे हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है, और आई थिंक आपको भी लगता है, कि आप रांची तो गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अननोन रीज़न की वजह से ऐसा वो कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से आपके दिमाग से जो पूरा रांची का एपिसोड है ना, वो स्लिप हो गया है. तो व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन. जो मैं आपको सजेशन दूंगा वो ये है कि आप एक बार रांची दोबारा चले जाओ. द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. जो वहाँ का साइट होगा प्लेस का, वो जहाँ पे आप गए थे, तो जब जाओगे तो आपको वो ट्रिप ना दोबारा से याद करा देगी पुरानी ट्रिप के बारे में. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है. मोर देन दैट आई कांट डू एट द मोमेंट. और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ और कर भी नहीं सकता. आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर. मैं तुम्हें एक नर्व टॉनिक और एक मेडिसिन होती है जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने की होती है, वो दे देता हूँ. स्लीप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड. नींद तो बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपकी ये जो सिम्टम्स हैं ये और ज़्यादा तेज हो जाएंगे. विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो विपिन बाबू को भी ना अगली सुबह ना थोड़ा सा बेटर फील होता है. आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, gave some instruction and then procured a first class ticket for Ranchi for same evening. फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी काम वाम अपना करते हैं, और उसके बाद वो अपने लिए फर्स्ट क्लास की टिकट खरीदते हैं रांची के लिए. उसी शाम को वो फिर रांची के लिए निकल जाते हैं. तो देखो बच्चों, अभी तक उन्होंने मेमोरी का लॉस के बारे में हो गया, फिर उन्होंने डॉक्टर से मिल लिया, डॉक्टर ने उन्हें सजेशन दिया कि वो एक बार दोबारा से रांची होकर के आ जाएं. हो सकता है वहाँ के जो साइट्स हैं वो उसको दोबारा से पास्ट की जो पहली ट्रिप थी उसके बारे में कुछ याद करा दें. तो वो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और उसी शाम की टिकट करा लेते हैं रांची के लिए. तो अब चलिए पार्ट 4 पढ़ करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें वहाँ जाकर के अपने फर्स्ट ट्रिप के बारे में सब कुछ याद आया या नहीं. पार्ट 4.
Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. जब वो ट्रेन से उतरते हैं रांची में नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो उन्हें वहाँ उतरते ही ना तुरंत समझ में आ जाता है कि वो तो यहाँ कभी भी पहले नहीं आए हैं. He came out of the station, वो स्टेशन के बाहर आते हैं, took a taxi and drove around the town for a while. वो एक टैक्सी लेते हैं और शहर में यहाँ वहाँ थोड़ी देर के लिए घूमते हैं. He realized that the streets, the building, the hotels, the bazaars, the Morabadi hills, with none of these had he the slightest acquaintance. तो मतलब उनको एहसास हो जाता है कि ये जो गलियां हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, ये होटल्स हैं, ये बाजार हैं, यहाँ तो मैं कहीं भी नहीं आया. इसमें तो मुझे कोई भी पुरानी एक भी झलक नहीं दिख रही है ऐसी कि मुझे लगे कि हाँ ये तो जानी पहचानी सी जगह है या आई हुई सी जगह है. Would a trip to हुड्रू फॉल्स हेल्प? क्या हुड्रू फॉल की ट्रिप मदद करेगी? क्योंकि हुड्रू फॉल के बारे में भी न्यू मार्केट वाले इंसान ने बोला था ना कि आपके वहाँ पे चोट लग गई थी नी में, राइट नी में, तो फिर उन्होंने सोचा क्या हुड्रू फॉल जाने में कुछ फ़ायदा है, वो मदद करेगी क्या ट्रिप? तो he didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with a feeling that he hadn't tried enough. तो वो विश्वास तो नहीं कर रहे थे कि मतलब भाई ऐसा होगा, वहाँ जा कर के कुछ याद वाद आएगा, लेकिन फिर भी वो ना कुछ भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे कि बाद में उन्हें पछताने के लिए हो कि भाई मैंने पूरा इनफ कोशिश ही नहीं करी है, मतलब कुछ ना कुछ कसर छूट गई है, हुड्रू फॉल मुझे जाना चाहिए था, शायद मुझे याद आ जाता, तो ऐसा उन्हें बाद में रिग्रेट फील ना हो, इसीलिए वो क्या करते हैं. सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून. तो फिर वो एक कार अरेंज करते हैं और हुड्रू के लिए आफ्टरनून में निकल जाते हैं. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, 2 Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered बिपिन बाबू lying unconscious beside a boulder. तो 5 बजे के करीब हुड्रू के पास 2 पिकनिक मनाने के लिए आए हुए गुजराती जेंटलमैन को बिपिन बाबू वहाँ पे बेहोशी की हालत में एकदम अनकॉन्शियस स्टेट में मिलते हैं. When he come round, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished. There is no hope left. जो वो लोग पास आते हैं तो बिपिन बाबू ने जो पहली चीज़ बोली वो कहा कि मैं तो ख़त्म हो गया, अब कोई होप नहीं बची है. मतलब उन्हें लगता है कि यार मैं यहाँ आया हूँ, सब कह रहे हैं, इतने सारे एविडेंस मौजूद हैं, लेकिन मुझे यहाँ आकर के तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे मैं पहले कभी आया हूँ. इवन मैं हुड्रू फॉल्स भी आ गया, फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि मैं यहाँ कभी आया हूँ, तो अब तो कोई होप ही नहीं बची है, मैं तो पक्का फिनिश हो गया, मैं तो पक्का बीमार हूँ या मुझे कुछ बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई है, मैं पागल होने वाला हूँ. ऐसा करके वो कहते हैं कोई होप नहीं बची है. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा. अगली मॉर्निंग वो कलकत्ता वापस आ जाते हैं. ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. अब उन्हें एहसास हो जाता है कि अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है. Soon he would lose everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. उन्हें लगता है कि अब तो वो जल्द ही अपना काम छोड़ देंगे, अपना कॉन्फिडेंस उनका ख़त्म हो जाएगा, उनकी एबिलिटी जो है या माइंड का जो बैलेंस है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. Was he going to end up in asylum at? क्या अब उनका अंत जो है वो एक पागल खाने में होने वाला है? बिपिन बाबू couldn't think anymore. बिपिन बाबू अब कुछ भी और नहीं सोच पा रहे थे, है ना. मतलब वो आदमी रांची भी होकर के आ गया, उन्हें रांची में भी कुछ नहीं फील आया ऐसा कि उन्हें कुछ याद आ जाए, तो उन्हें लगता है अब तो लगता है मेरा अंत असाइलम में ही होने वाला है, एक पागल खाने में ही होने वाला है, क्योंकि मेरा तो बैलेंस ऑफ माइंड जो है वो ख़त्म होने वाला है ना, मैं पागल होने वाला हूँ, ऐसा उन्हें रियलाइज़ हो जाता है. बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर. घर आते ही वो डॉक्टर चंदा को फ़ोन करते हैं और उनसे बोलते हैं कि वो जल्दी से उनको घर में मिलने आए. देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प ऑन हिज हेड. फिर वो शावर लेते हैं और उसके बाद वो बेड पे चले जाते हैं और एक बर्फ़ का थैला जो होता है जिससे सिकाई करते हैं ना बच्चों, वो अपने सर पे रख करके लेट जाते हैं. जस्ट देन द सर्वेंट ब्राउट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स. फिर तब तक ही सर्वेंट जो है उनका नौकर है वो आ जाता है एक लेटर लेकर के, जो कि एक किसी इंसान ने उसके लेटर बॉक्स में छोड़ा होता है. क्योंकि यहाँ पे बिपिन बाबू लेटे हुए हैं और वो कितने बीमार और
परेशान से लग रहे हैं और एक नौकर उनका आकर के उनको कुछ चिट्ठी सी पकड़ा रहा है। A greenish envelope with his name in red ink on it. एक ग्रीन कलर का एनवेलप था जिसपे उनका नाम जो है वो रेड इंक में लिखा हुआ था। Above the name it said urgent and confidential, और उनके नाम के ऊपर लिखा था कि वो अर्जेंट लेटर है और कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल है मतलब जिस इंसान के लिए लिखा गया है उसी को पढ़ना है, और अर्जेंट है मतलब जितनी जल्दी मिले उतनी जल्दी भाई उसे पढ़ो। In spite of his condition, बिपिन बाबू had a feeling that he ought to go through the letter. हालांकि उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी और वो बहुत ही परेशान थे रांची से वापस लौटने के बाद, क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं आया था। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक बार लेटर को खोल करके पढ़ लिया जाए कि आखिर इसमें लिखा क्या है। He tore open the envelope and took out the letter. वो एनवेलप को फाड़ते हैं और लेटर को बाहर निकालते हैं। This is what he read. और ये उसमें लिखा होता है जो वो पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं कि उन्होंने लेटर में क्या पढ़ा। Dear Vipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it had done. मुझे कोई आइडिया नहीं है प्रिय विपिन कि जो समृद्धि तुम्हें मिली है उसने किस तरीके का ये व्यवहार तुम्हारे अंदर ला दिया है। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या तुम्हारे लिए ये सचमुच इतना मुश्किल था कि जो तुम्हारा एक दोस्त, पुराना दोस्त है और वो मुसीबत में है, अपने बैड लक्स के दिनों में है, तो तुम उसकी मदद ना कर पाओ? क्या ये इतना मुश्किल था? तुम्हारे पास जो समृद्धि है, इतनी अच्छी जॉब कर रहे हो तुम और सब कुछ है तुम्हारे पास, तुमने फिर भी एक ओल्ड फ्रेंड की मदद नहीं करी, उसको जॉब दिलाने में या किसी भी तरीके की उसकी मदद नहीं करी जब उसका बुरा टाइम चल रहा था। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे साधन भी जो थे वो लिमिटेड थे। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मेरे पास जो था वो बस थी मेरी इमेजिनेशन। एज अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, मेरी बस इमेजिनेशन ही थी जो कि मैंने थोड़ा सा यूज़ करा तुमसे बदला लेने के लिए, एज अ पनिशमेंट तुम्हें एक अनफीलिंग बिहेवियर देने की। मतलब आपने मेरे साथ बुरा किया, आपने मेरी मदद नहीं करी मुझे जॉब दिलाने में मेरे बैड डेज़ में, तो मेरे पास कोई पैसे वैसे तो थे नहीं कि मैं तुमसे बदला ले पाता, बस मेरे पास इमेजिनेशंस थी, मैंने उसी इमेजिनेशन से तुम्हारे को ये पनिशमेंट दी है। वेल यू विल बी ऑल राइट नाउ, अब तुम सही हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीन कंसिडर्ड बाय पब्लिशर, मैंने एक जो नॉवल लिखी थी वो एक पब्लिशर के द्वारा कंसिडर कर ली गई है, और अगर उसे वो अच्छी लगेगी तो मुझे अगले कुछ महीनों में उसका पैसा वैसा भी मिलने लग जाएगा। यूअर्स चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल। तो बच्चों ये एक्चुअल में देखो क्या है, ये जो भी कहानी हुई है और ये जो विपिन बाबू जी के साथ ये जो भी सीन हुआ है कि उन्हें रांची का इंसिडेंट्स नहीं याद आ रहा था, वो एक्चुअल में चुन्नीलाल के द्वारा रची गई एक कहानी है जो कि उन्होंने विपिन बाबू के साथ बदला लेने के लिए करी। उन्होंने कुछ लोगों को वेदर किया, अपनी टीम में शामिल किया और उनको ऐसा ऐसा विपिन बाबू को बोलने के लिए कहा ताकि विपिन बाबू परेशान हो जाएं और थोड़ा सा उनको रियलाइज़ हो कि किसी की मदद नहीं करना कितना गलत हो सकता है, उसको कितना बुरा लग सकता है। तो उन्होंने ये ऐसा उनसे सबक सिखाने के लिए किया था, और ये सारा जो भी रांची वाला सीन था ये चुन्नीलाल ने रचा था। When Dr. Chanda came, Vipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in medical journal. तो तब डॉक्टर चंदा को उन्होंने फ़ोन किया था ना, तो डॉक्टर चंदा आ जाते हैं। तो विपिन बाबू कहते हैं कि मैं तो अब ठीक हूँ, जब से रांची से आया हूँ तब से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो डॉक्टर चंदा भी हैरान हो जाते हैं, कहते अरे वाह ये तो बड़ा ही यूनिक केस है कि मतलब तुम्हें पहले कुछ याद ही नहीं आ रहा था रांची के बारे में, और फिर तुम जब रांची गए और वापस आए तो तुम्हें वहाँ का सब कुछ याद आ गया। ये तो बड़ा यूनिक केस है और मैं तो इसे मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूँगा। मेडिकल जर्नल बच्चों ऐसी बुक होती है ना जिसमें मेडिकल के जो अलग अलग हिस्टोरिकल केसेस होते हैं जो लाइक ऐसा मतलब बहुत ही सालों में एक बार हुआ है या कभी कभी होता है ना, तो वैसी सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। तो कहते हैं मैं तो ये मेडिकल जर्नल में लिखूंगा कि भाई एक इंसान था, वो अपनी लाइफ का एक पार्ट है, वो ऐसा ऐसे भूल गया था और जब उसे रांची जब दोबारा जाने के लिए कहा गया, उस जगह को रिपीट करने के लिए कहा गया उस चीज़ों को, तो उसे सब कुछ याद आ गया। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, सेड बिपिन बाबू,
इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फॉर अ फॉल आई हैड इन रांची। तो कहता है विपिन बाबू उनको कहते हैं कि बस मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि रांची में जब गया था तो मैं थोड़ा सा गिर गया था, तो उसी का मेरे को पेन है थोड़ा सा हिप में, तो बस आप उसी के लिए मुझे कोई पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दो, तो मैंने बस इसलिए बुलाया है। तो देखिए ये कहानी जो है सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई है और कितनी अच्छी स्टोरी उन्होंने लिखी है। पूरे थ्रू आउट द स्टोरी एक सस्पेंस बना रहा कि भाई कैसे वो अपनी रांची की ट्रिप भूल गया है, और हम लोगों को लग रहा था कि रांची गया होगा और वो भूल गया है और क्यों भूल गया है। और देखो लास्ट में वो एक्शन में क्या था, उसके दोस्त के द्वारा एक प्रैंक किया गया था उसे उसके ऊपर एज अ पनिशमेंट फॉर हिम। तो बस कितनी अच्छी स्टोरी थी बच्चों। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। बाकी चैप्टर्स की भी इसी तरीके की समरी जानने के लिए और डिटेल्ड हिंदी जानने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।